नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो गए हैं। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और इससे पहले एग्जिट पोल लगातार एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब चर्चा हॉट सीट की भी हो रही है। इसी बीच एक हॉट सीट सासाराम में क्या होगा, ये जनता के मन में है। सासाराम में कौन कौन से कैंडिडेट है, पहले आपको बता देते हैं। देखिए, सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की वाइफ स्नेहलता कुशवाहा चुनावी रण में है, इसलिए ये सीट हॉट सीट बन गई है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कद्दावर नेता है, उनकी खुद की पार्टी आरएलएम है जो कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक सीट अपनी वाइफ स्नेहलता को भी दी और यहाँ से सासाराम से चुनावी रण में उतारा। सत्येंद्र शाह है आरजेडी के टिकट पर चुनावी रण में है, यानी कि जो लड़ाई है वो आरएलएम और आरजेडी के बीच है। विनय सिंह यहाँ पर जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार है, हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर कैंडिडेट की जो स्थिति है वो यही है। अब सवाल ये है कि यहाँ से जीत कौन रहा है। तो डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल मेरे हाथ में है, जिसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और इसमें जो सासाराम सीट है वहां से उपेंद्र कुशवाहा की वाइफ स्नेहलता कुशवाहा चुनाव हारती हुई नजर आ रही हैं। सासाराम जो सीट है वो आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और आरजेडी से यहाँ पे कैंडिडेट है सत्येंद्र शाह जाने माने नेता है, बड़ी पहचान है, वो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। स्नेहलता कुशवाहा यहाँ से चुनाव हार सकती हैं। जो डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है वो यही अनुमान लगाता है कि स्नेहलता कुशवाहा का यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर नज़र नहीं आया और वो चुनाव हार रही हैं। यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार किया गया स्नेहलता कुशवाहा के पक्ष में, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्थिति में नजर आई, मजबूत स्थिति में नजर आई। यही वजह रही कि स्नेहलता कुशवाहा यहाँ से चुनाव हार रही हैं। और अगर ये एग्जैक्ट पोल में बदलता है, ये चुनावी नतीजों में रिफ्लेक्ट होता है और अगर स्नेहलता कुशवाहा यहाँ से चुनाव हार जाती हैं वाकई, तो ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को यहाँ की जनता ने नकार दिया है, आप ऐसा कह सकते हैं, अगर वो चुनाव हारती हैं। लेकिन डीवी रिसर्च का जो एग्जिट पोल है वो यही कहता है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनावी रण में थे, हालांकि पवन सिंह के फैक्टर के कारण वो वहां से चुनाव हार गए थे और कहीं ना कहीं उनकी स्थिति जो है वो 3rd नंबर पे आ गई थी। और अब यहाँ पे देखिए स्नेहलता कुशवाहा जो है वो चुनाव हार सकती हैं, तो ये बड़ा डेंट होगा और आप कह सकते हैं बड़ा नुकसान पार्टी को होगा, आरएलएम को होगा, क्योंकि एक बड़ी पहचान उपेंद्र कुशवाहा की भी है। अगर उनकी वाइफ भी चुनावी रण में यहाँ पर आरजेडी कैंडिडेट के सामने नहीं टिक पा रही हैं तो ये बड़ी हार आप कह सकते हैं। बहरहाल ये डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है, अब ये एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होता है नहीं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। डीवी रिसर्च का एक फाइंडिंग भी आपको दे देती हूँ। डीवी रिसर्च के अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। 137 से 152 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में आ सकती हैं। महागठबंधन के खाते में 83 से लेकर 98% के बीच 98 सीटें जो है आ सकती हैं। 39% वोट शेयर होगा। जनसुराज पार्टी को 2 से 4 सीटें आ सकती हैं। बसपा को 2 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। एआईएमआईएम को 2 सीटें आने का अनुमान और अदर्स के खाते में जो है वो 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। ये पूरा समीकरण जो है वो नजर आ रहा है और जो फाइंडिंग्स हैं डीवी रिसर्च के वो ये बता रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार और सासाराम सीट से जो हॉट सीट है वहां से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है वो चुनाव हार सकती हैं और आरजेडी के खाते में सासाराम सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या यही फैसला 14 नवंबर को तय होना है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।